चलो स्टार्ट करें न्यू लेक्चर अपना। कहाँ तक कर लिया था हमने कंप्लीट? ये हो गया था। आईयूडी चालू होने वाली है, स्टार्ट कर दूं। आईयूडी में क्या पढ़ना था बताओ? अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड आईयूडी होती है। ये डिवाइस कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं? डॉक्टर्स के द्वारा, ये एक्सपर्ट नर्स के द्वारा, इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। इंटर डिवाइस कैसे अवेलेबल होते हैं? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो कौन सा है? लिपिस्लोप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कट CU7, मल्टीलोड 375। बोलो मेरे साथ साथ। आईयूडी लिपिस्लोप जो कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी CUT कट CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? प्रोगेस्टेगार्ड एंड LNG-20, प्रोगेस्टेगार्ड एंड LNG-20। ठीक है। आईयूडी क्या बढ़ाती है? फैगोसाइटोसिस स्पर्म में विद इन द यूट्रस। आईयूडी क्या बढ़ाती है? फैगोसाइटोसिस स्पर्म में यूट्रस के अंदर। एंड कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी क्या बढ़ाती है? तो मैं बोलूँ अगर आपसे आईयूडी क्या बढ़ाती है? फैगोसाइटोसिस स्पर्म, कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की। ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है भाई? यूट्रस को अनसूटेबल कर देंगी इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल करेंगी स्पर्म के लिए। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। आ रहा है समझ में? आईयूडी क्या होती हैं? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले कराएं या स्पेस कराएं चिल्ड्रन के लिए। समझ पा रहे हो कि यार डिले करनी है हमें प्रेगनेंसी तो आईयूडी का यूज़ करो, या हमें बच्चों के लिए यार अभी बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चे हो तो कहीं बहुत है ना। ठीक है, तो आईयूडी का यूज़ करो। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में। क्वेश्चन क्या क्या बनने हैं? विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी खत्म। हार्मोन वाली नहीं, अनसूटेबल कर देगी। ये तो करेगी स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को तो रोकेगी। और क्या क्या करेगी भाई बोलो? अनसूटेबल कर देगी इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल कराएगी स्पर्म के लिए। चलो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। एक अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल यूज़ करती हैं। ये कैसे यूज़ किया जाते हैं? टैबलेट्स के रूप में, पिल्स के रूप में लिए जाते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। पिल्स को डेली लिया जाता है 21 दिन के लिए। कैसे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किया, चलो, और फिर 7 दिन का गैप रखो जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है और रिपीट करते रहो सेम पैटर्न में जब तक फीमेल डिज़ायर चाहती है कॉन्सेप्शन को बंद करना, मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। ठीक है, कॉन्सेप्शन मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी। ठीक है। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। जो पिल्स होती हैं पूछा जाता है ओवुलेशन को बंद करेंगी, बिल्कुल करेंगी। इम्प्लांटेशन को करेंगी और अल्टर कर देंगी क्वालिटी सर्वाइकल म्यूकस की जिससे एंट्री स्पर्म की रुक जाए। ठीक है। पिल्स इफ़ेक्टिव होती हैं विद लेसर साइड इफ़ेक्ट, मतलब साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होंगे और वाइल एक्सेप्ट की जाती हैं फीमेल्स के द्वारा। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए। कंटेनर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। सहेली कल याद है? सहेली मैंने समझाया था पिछली वाला लेक्चर में। तो उसमें न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए जो नॉन स्टेरॉइडल है, सेक्स पिल नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल। क्या है? एक हफ्ते में एक बार ये पिल ली जाती है विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट। कैसे हैं? बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी है। ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, वंस अ वीक पिल है। प्रोजेस्टेरोन एलोन या प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन ले लो एस्ट्रोजन के साथ, ये भी फीमेल यूज़ में आते हैं एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर आपने इम्प्लांट कर दिया, हो पा रहा है क्लियर?
क्या देयर मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन भी है ना कैसे होता है, सिमिलर होता है टू दैट ऑफ पिल। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। या आप इम्प्लांट करा दो अंडर स्किन, इम्प्लांट जानते हो आप, देखो इम्प्लांट के लिए ऐसी 4-5 सुई दे रखे होंगे, उन्हें स्किन के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। मैच स्टिक की तरह लग रही है ना आपको, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर होता है पिल का, पर इसका इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पिल्स हैं 7 दिन तक, 21 दिन तक, इम्प्लांट करा लो कई सालों तक चलेगी ज़िंदगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईयूडी को 72 हावर ऑफ क्वाइटस, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, और इसको एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, रेप हो गया, ये कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कैजुअल आदमी कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड चल रहा है इंटरकोर्स, ठीक है। सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन, जनरली एडवाइस होते हैं मेल या फीमेल के लिए पार्टनर को, टू टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट, क्या भाई रुकेगा, गैमिट का ट्रांसपोर्ट रुकेगा और कॉन्सेप्शन भी रुकेगा, प्रेगनेंसी भी रुकेगी, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होने वाला है, इसमें गैमिट ट्रांसपोर्ट रुकेगा और प्रेगनेंसी भी रुकेगी, ठीक है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल में क्या होते हैं, ऐसे वैसेक्टोमी, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में स्मॉल पार्ट वेस्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाएगा, ये टाई कर दिया जाएगा स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है। वेयरएज ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट फेरियम ट्यूब को रिमूव कर दिया जाएगा या टाई कर दिया जाएगा, या तो एब्डोमेन से, एब्डोमेन मतलब स्टोमक से, या वजाइना से। ये टेक्निक हाईली इफेक्टिव कब होती हैं, हाईली इफेक्टिव है, पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर आपने एक भी बार स्टरलाइजेशन करा लिया ना, दोबारा से आपका मन करे, डिज़ायर हो सेक्स की, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट नीड टू बी emphasis that is selection of a suitable contraceptive, sorry ये highly effective पर diversity poor है, it need to be emphasis that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। तो ये जितने भी suitable contraceptive है ना, आपको किसके कंसल्ट में लेनी चाहिए, सब एक क्वालिफाइड मेरी तरह मेडिकल प्रोफेशनल, जो बहुत बड़ा डॉक्टर वगैरह हो, ठीक है, उससे लेनी चाहिए, कोई झोला छाप से नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही वो चाहिए, तो ये थोड़ी कॉन्ट्रासेप्शन आपको ज़िंदगी भर लेने हैं, ठीक है। हो पा रहा है क्लियर, फॉर द मैन इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये किसके हैं, जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट चल रहा है ना उसके अगेंस्ट में एक हो रहा है, मतलब दैट इज कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी वगैरह क्या है, एक नेचुरल चलता है कि नहीं। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये तो या तो प्रेगनेंसी को रोको या डिले करो या स्पेस करो प्रेगनेंसी को ड्यू टू पर्सनल रीज़न, ठीक है। इसके लिए हो रहे हैं भाई ये तो, ठीक है। आईयूडी वगैरह हम इतने ले रहे हैं। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि ये इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाइड स्प्रेड यूज़ इस मेथड का सिग्निफिकेंट रोल है चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ, अनकंट्रोल जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उसमें सिग्निफिकेंट रोल है। हाउएवर इसका पॉसिबल इल इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपने ज़्यादा लेते चले गए तो नौसिया होगी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी, या ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मेरी बात को, इरेगुलर हो जाएगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ये नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, इसे इग्नोर मत करो, ठीक है। एमटीपी कराते हैं, ठीक है। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल या वॉलेंट्री
वॉलंटरी टर्मिनेशन कराओ प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म आने से पहले। इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, या बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन। आपने एबॉर्शन करा दिया। नियरली 45 से 50 मिलियन MTP हर साल परफॉर्म की जाती। कितनी? 45 से 50। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कराई जाती हैं भाई सब। मतलब इतने लोग चाहते हैं कि एबॉर्शन हो। और मेनली सच बताऊं, मेनली कौन सी एज में होते हैं पता है ये MTP वगैरह? 15 से 24 की एज में। कब? जितने भी STI वगैरह होती हैं 15 से 24। इसमें आप काम तो कर देते हो पूरा, जो आपके यंग एज में काम कर दिया और अनप्रोटेक्टेड किया, और इससे फिर बाद में MTP कराओ, हो पा रहा है के लिए। मोस्टली यही चल रहा है आजकल ट्रेंड। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल। विच अकाउंट 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। तो समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? ये 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। वेदर टू एक्सेप्ट या लीगलाइज MTP, हमें लीगलाइज करानी है MTP, ये डिबेट नहीं है अपॉन इन मैनी कंट्री ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इवॉल्व इन कंट्री। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व इन इट मतलब इसमें क्या होता है? इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज करती है MTP को। कब करी भाई? 1971। सर ये डेट सुनी? अबे गधे, ये 1951 सुनी थी तूने। कब सुनी थी? जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ा था। ये 1971 है। 20 साल बाद कोई काम हुआ, मोदी जी आए और लीगलाइज कर दिया MTP को। ठीक है, 1971 में। सम स्ट्रिक्ट कंडीशन रखेंगे, इसका मिसयूज़ ना हो। ये रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड, जो लड़कियों को मार दिया जाता है ना, जो बहुत ज़्यादा लड़कियां मारी जा रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हाई है कि लड़की नहीं लड़का चाहिए, हर किसी को लड़का चाहिए। ठीक है, वाई MTP होती ही क्यों है? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है ना, उससे बचने के लिए। ठीक है, आइदर ड्यू टू कैजुअल, या तो आपने कैजुअल क्या किसी के संग कैजुअल किसी के सेक्स करा आपने, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, या फेलर हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, या क्वाइटस कर रहे थे या रेप कर रहे थे तब। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए आपको क्या कराए थे? MTP। तो आपको समझ में आ गया ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई किसी को, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गई या रेप हो गया। ठीक है, MTP एसेंशियल है सर्टेन केस में जहाँ पर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल हो या मारने वाली हो, इवन फैटल, आइदर टू मदर, या तो मदर मारी जाएगी या फीटस, या दोनों। ठीक है, MTP कंसिडर करी जाती है सेफ। भाई सेफ रहेगी तब फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने तक तो ठीक है, बच्चा आप गिरा सकते हो। ठीक है, दैट इज़ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक तक लड़की सेफ। ठीक है, पर सेकंड ट्राइमेस्टर आया, अबॉर्शन हुआ, तो बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ MTP वो जो परफॉर्म होता है ना इलीगली, कौन करता है? अनक्वालिफाइड क्वैक्स। अनक्वालिफाइड क्वैक्स मतलब झोला छाप लोग। समझ पा रहे? झोला छाप कौन कौन है? ठीक है, विच आर नॉट ओनली अनसेफ, जो ना केवल अनसेफ है बट कुड बी फैटल टू, मारने वाला भी है भाई, मर भी सकती है वो। कौन? जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, another dangerous trend is the misuse of aminocentosis। aminocentosis का नाम सुना था? अमनियोटिक फ्लूइड को निकाला था, याद आ रहा है? सारी चीज़ बताया था, डाउन सिंड्रोम, किलाइन फिल्टर वगैरह जितनी भी मैंने बताई थी आपको, याद आ रहा है? पर ये जो हार्ट डिसीज़ होती हैं, ये जेनेटल डिसीज़ होती हैं, या इनबॉर्न डिसीज़ जो होती है ना,
उन्हें नहीं कर पाता अमीनो सिंथेसिस डायग्नोस। तो टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, क्या आपको अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करना है, तो फ्रिक्वेंटली द फीटस फाउंड टू बी फीमेल। तो आपने ज़्यादातर देखा गया है कि अगर लड़की हुई तो लड़की को मार दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाई NTP, अब उसे MTP भाई कराया जाएगा। ये टोटली अगेंस्ट है व्हाट इज़ लीगल, ठीक है, लीगल के। तो इसमें क्या करना चाहिए भाई, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर डेंजरस। डेंजरस है, मदर के लिए भी हो सकता है या बच्चे के लिए भी, या तो माँ मारी जाए, ठीक है, या बच्चा मारा जाए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस करना है, या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो इफेक्टिव काउंसलिंग कराइए भाई। नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस मत करो, कॉन्डम का यूज़ करो मेरे भैया, ठीक है। और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इलीगल अबॉर्शन में, ठीक है, रिस्क फैक्टर अबॉर्शन में होता है कि नहीं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी could reverse the mentioned unhealthy trend। अब भाई इतनी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई तो ये सब नहीं होता है। STI सुनते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये बहुत लोगों को हो चुका है, पता भी नहीं चलता। फीमेल्स वगैरह में तो भाई चेक नहीं कराते, और उनमें तो फ्लूइड मोस्टली डिस्चार्ज होता ही रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो जैसे पीरियड्स वगैरह के समय तो फ्लूइड तो वो लोग वही समझते हैं कि भाई वही फ्लूइड है, ठीक है। तो ये वो फ्लूइड नहीं, ये अलग फ्लूइड है। और ये जब होता है तो शर्माते वगैरह हैं लोग, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टरों के पास हल्के जाना चाहिए। कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs, पहले इसका नाम था STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, पर अब जो न्यू बुक्स हैं उसमें STI कर दिया गया है, ठीक है। चलो STI शुरू करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन और डिसीज जो ट्रांसमिट होती है, जो ट्रांसमिट कैसे होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, उन्हें बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनेरल डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कौन सी डिसीज हुई हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन जो रिसेंट ईयर में हो रहा है HIV, जिससे क्या होता है, एड्स, जो कॉमन STI हैं। Among these HIV इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस है और डिस्कस होता है डिटेल चैप्टर 8 में। तो हेपेटाइटिस बी, HIV जो कैसे ट्रांसमिट होती है, इंजेक्शन निडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से और इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से या इन्फेक्टेड मदर से फीटस। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शन, जो बाकी डिसीज़ हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं अगर उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली और ट्रीट कर लिया जाए प्रॉपरली, ठीक है। कौन कौन सी, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस, HIV, ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है 2 बार, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं अगर उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली और ट्रीट कर दिया प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन में माइनर होते हैं, इचिंग होगी मतलब खुजली हो रही है भाई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और क्या होने वाला है, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, स्लाइट पेन, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है, और स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, हो पा रहा है क्लियर, फूल जाएगी वो जगह, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे। ETC इन द जेनिटल रीजन में होता है भाई ये। इन्फेक्टेड फीमेल वो ज़्यादातर असिम्टोमेटिक रहते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और अनडिटेक्टेड रहती हैं लॉन्ग समय के लिए। एब्सेंस हो या लेस सिग्निफिकेंट, क्या हो रहा है भाई, लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम हो अर्ली कहाँ पे थे हम, अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच टू STI, डिटेक्ट द
इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो या तो आपको लेस भाई सिम्टम्स नहीं आ पाते, या सोशल स्टिग्मा अटैच होता है कि कोई कह नहीं दे। ठीक है, एसटीआई में डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम ग्रोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन, ठीक है, एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी लेटर। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो भाई बोलो मेरे साथ साथ, पीआईडी, अबॉर्शन, ठीक है, पीआईडी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कैंसर भी होता है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? बढ़ूँ आगे। अब एसटीआई मेजर थ्रेट होता है हेल्दी सोसाइटी का। ठीक है, हो पा रहा है ना? देयरफॉर प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन क्योर होता है डिसीज़ का गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। जितने भी पर्सन होते हैं ना वो वल्नरेबल होते हैं इस इन्फेक्शन की। ये इंसिडेंस कब होता है भाई? रिपोर्ट होता है बहुत हाई अमॉन्ग द पर्सन ऑफ एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप में? 15 से 24 वाले में। मैंने बोला था 15 से 24 आप लोगों की एज है जहाँ आप सारे कांड कर रहे हो। ठीक है, इस एज ग्रुप में टू विच यू आर बिलोंग, दिस इज नो रीज़न टू पैनिक। क्योंकि पैनिक होने की बात नहीं है, घबराओ मत बेटा, मैं हूँ ना, बिकॉज प्रिवेंशन पॉसिबल है। आपको क्या करना है? फ्री ऑफ द इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। आपको क्या करना है? अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना। ठीक है, तो अननोन पार्टनर के साथ आपको क्या नहीं करना? बोलो, सेक्स नहीं करना। पहली बात समझ में आ गई? या मल्टीपल पार्टनर्स नहीं बनाने। ऑलवेज ट्राई टू यूज़, क्या करना है आपको? ऑलवेज कॉन्डम्स का यूज़ करना है कोइटस के समय। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट हो जाए तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको चेक करूँ, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाऊँ फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट पाओ। मुफ्त में नहीं बेटा, पैसे लगेंगे उसके। इफ़ डायग्नोज विद इन्फेक्शन, अगर डायग्नोज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इनफर्टिलिटी, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, इफ डिस्कशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भाई समझ पा रहे हो? मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो नपुंसकता क्या बोलते हैं, जो आप बोलते हो हिंदी में, यार मैं इनफर्टिलिटी बोलता हूँ। ठीक है, ये अनेबल होते हैं प्रोड्यूस चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं होगा इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहेबिशन। मतलब चल रही है गाड़ी फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा तो जरूरी है भाई, समाज क्या बोलेगा? पर ऐसा कुछ है नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना कम बच्चे करते हैं, वही हम दो हमारे दो, इसी पे क्राइटेरिया पे चलना। ठीक है, ये रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, इन इंडिया फीमेल को ब्लेम किया जाता है कपल बीइंग चाइल्डलेस, कि बच्चा नहीं हुआ है, बांझ है तू औरत, ये है तू औरत, ठीक है, बच्चा नहीं कर सकती। बट मोर ऑफन दैन ये प्रॉब्लम किसके साथ होती है? मेल पार्टनर। मेल खराब है, ठीक है, स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक could help in diagnose and corrective treatment of some of these disorder are enable these couple to have children. ठीक है, however where such correction are not possible, ये कपल को असिस्ट किया जाता है चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। जो कौन सी है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। ये भी क्या है? एक आर्ट है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आउटसाइड। तो इन विट्रो में क्या होता है भाई? आउटसाइड, फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। एक एम्ब्रायो ट्रांसफ़र भी एक मेथड है जो पॉपुलरली किस नाम से जाना है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कौन सा बेबी प्रोग्राम? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें क्या होने वाला है? ओवा वाइफ से लिया या डोनर से लिया, फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर। ठीक है, कलेक्ट किया और इंड्यूस कर दिया, जायगोट बना दिया अंडर
सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, भाई स्पर्म आ गया और ओवम आ गया, जायगोट बन गया, ठीक है, बताओ बन गया कि नहीं बन गया। अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी जायगोट जो अर्ली एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमियर में ट्रांसफर कर दिया गया फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसे बोलते हैं ZIFT, जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, विट्रो में, ठीक है। वीवो क्या है, इनसाइड। आपको याद कैसे करना है वो मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। और एम्ब्रायो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा, इंटू यूट्रस IUT, इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर, ठीक है, टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर करना है, IUT। एम्ब्रायो फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होगा फीमेल के अंदर। आल्सो could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive, जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, मतलब इसमें उनकी गलती एक तरह से, वो बच्चा नहीं दे पा रही हैं या ओवम नहीं बना पा रही हैं, ठीक है, तो उन्हें गिफ्ट दो ना भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये याद करने का तरीका है। वीवो देखो मैंने याद कैसे किया था अपने समय में, विट्रो में क्या आने वाला है, जिफ्ट और ZIFT मतलब, और IUT और ICSI, एक और आएगा ICSI, वो भी इसमें ही आता है, ठीक है। अगर आपको वीवो में, वीवो क्या है, जो मेरा फ़ोन है ना वो कौन सा है, वीवो का, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, किसने ये मत पूछना, कुछ प्राइवेट बातें भी होती है ना, ठीक है। तो अरे पापा ने दिया था यार, इतना भी क्या सोच रहे हो यार, ठीक है, ऐसा कोई नहीं मेरा, ठीक है। ओवम कलेक्ट किया डोनर से, फीमेल ट्यूब में डाल दिया गया, गिफ्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ एनदर फीमेल, किस में डाला, एनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो बच्चे जब मतलब हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो उसे भाई ओवम क्या कर दिया भाई, गिफ्ट दे दिया, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ऐसे याद किया था मैंने कि ये वीवो में आएगा, ठीक है, और उसे सूटेबल इन्वायरमेंट दिया फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ये भी एक अनदर मेथड, है ना, मेथड अटेम्प्ट किया गया। इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ये कौन सा मेथड है बताओ, विट्रो में या वीवो में। सर लिखा वीवो में पर आपने बताया था विट्रो में, क्या आप गलत थे, नहीं, ध्यान से सुनना। इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन एक अनदर स्पेशल प्रोसीजर है जहाँ एम्ब्रायो का बनाया जाता है लेबोरेटरी में, मतलब विट्रो में, इन विच स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में डाला जाता है। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count। इनफर्टिलिटी इसमें क्या होता है, ये ICSI कदम, इसमें या तो मेल पार्टनर नहीं कर नहीं पा रहा है, फीमेल में सीमन नहीं डाल पा रहा है, या स्पर्म का काउंट लो है। स्पर्म का काउंट क्या है, लो हो सकता है, जो आप सिगरेट वगैरह पीते हो, दारू वगैरह पीते हो, उससे क्या होता है, स्पर्म का काउंट लो हो जाता है, तो भाई लो नहीं होने देना है, पोटेंसी रखनी है अपने में, ठीक है। स्पर्म काउंट इन द एजिकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, ठीक है, या हेल्दी डोनर ले लो, हेल्दी डोनर ले लिया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया गया वजाइना में या यूट्रस में, वजाइना में या यूट्रस में, इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन फीमेल का, ठीक है, और फीमेल का बोलो दोबारा, या तो हस्बैंड से ले लो या हेल्दी डोनर, कोई बाहर से कोई लड़का बड़का जा रहा है, बढ़िया लड़का जा रहा है, ताकि उसे बुलाओ, इधर आ बेटा, ठीक है। अब उसमें निकालो सीमन, वजाइना में डाल दो और इनटू द यूट्रस। जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है, सब लेबोरेटरी वगैरह में काम चलता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वो ये तो वीवो का है एग्जाम्पल, अंदर चलता होगा, अंदर चलता है, पर ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं मेरे जैसे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो यूट्रस में डाल दो, एंटर यूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, दो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक, इसमें एक्सट्रीम हाई प्रिसीजन चलेगा, हैंडलिंग बाय स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल, ठीक है, स्पेशल प्रोफेशनल चाहिए या एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं। इन फैसिलिटी को प्रेजेंट अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर है कंट्री में, वहीं पर ही अवेलेबल है। ऑब्वियसली
इसके बेनिफिट है ना वो अफोर्डेबल हैं ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, जिसके बहुत कम लोग ही जो आर्ट का फ़ायदा उठा पाते हैं। ठीक है। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर आल्सो डेटरेंट इन द एडेप्टेशन ऑफ दिस मेथड, सिंस अल्टीमेट एम क्या होता है इस प्रोसीजर का, बच्चा करना है भाई, बच्चा ही तो चाहिए। तो इंडिया में बहुत सारे ऑर्फनेज है कि नहीं है, जहाँ पर बच्चे मिलते हैं, और भाई मतलब अनाथ बच्चे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं है भाई, हु वुड प्रॉब्ली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी आती है जब तक वो मर जाते हैं, अनलेस टेकन केयर ऑफ, उनकी इतनी अच्छी केयर भी नहीं की जाती है। अवर लॉ परमिट लीगल एडप्टेशन, है ना, अडॉप्शन मतलब हमारे लॉ बताता है कि भाई आप बच्चा गोद ले सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, मैं भी यही चाहता हूँ फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। चलो 1 मिनट और लूँगा, 1 मिनट आपको एक चीज़ बताऊँगा। जैसे मेरा एक ड्रीम है, ठीक है, उससे मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग भी पूरा करना, अगर थोड़ा सहायता मिली, बड़ा जब हो जाऊँगा तब मैं ज़रूर करूँगा इस काम को। एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने एक जगह ले ली, वहाँ पर मैं उन्हें बुलाऊँगा, किसे, जिनके जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उनके माँ बाप को मैं बुलाऊँगा। बुलाया कि भाई आप रुको, इस जगह रोक लिया। और जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें भी बुलाऊँगा, उन्हें भी रोक दिया। तो जिन माँ बाप को भाई छोड़ा गया है, उन्हें छोटे बच्चे मिलेंगे, उनसे प्यार करेंगे। ठीक है। जैसे होते हैं ना दादा दादी के लिए नाती वगैरह, ठीक है, दादा दादी वगैरह के लिए नाती वगैरह, तो वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, नाती वगैरह से। ठीक है। तो यहीं जाकर अपनी वीडियो समाप्त होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट नहीं, अगले उसका। ठीक है, बाय बाय।